This is second year analysis of two-way classified data with one observation per cell। ये हम लोग का क्लास में डिस्कशन चल रहा था और इसमें हम लोग ने कुछ बताया था क्लास में कि दो ऑब्जर्वेशन दो फैक्टर को लेकर चलते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से अरेंजमेंट है। दो फैक्टर को एक ए फैक्टर हो गया, एक बी हो गया और ये सेल्स है। एक सेल में एक ऑब्जर्वेशन रहेगा, जैसे y11 क्या है, एक ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर y21 यहाँ पे इस सेल का एक ऑब्जर्वेशन हो गया। इसको हमने दो भाग में बांट दिया है, एक ith लेवल ऑफ एंड jth लेवल ऑफ b। उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं yij। ड्यू टू इस ये क्या है, हम एक ith लेवल का और b के jth लेवल का स्टडी करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं yij। ये ऑब्जर्वेशन है जो हम रिकॉर्ड करते हैं इन द एक्सपेरिमेंट। इसके बाद देखिएगा इसी रो में सामने हमने दिखाया था आपको टोटल y1 डॉट लिखते हैं, क्योंकि रो वाइज टोटल कर रहे हैं तो रो के बाद डॉट लगा देंगे। दूसरे रो का टोटल करेंगे तो t2 डॉट लगा दिया। इसी तरह से ith रो का डॉट टोटल करेंगे तो ti डॉट लगा दिया। ऐसे ही करते हुए हम आते हैं लास्ट रो में tp डॉट लगा दिया। मीन को रिप्रेजेंट हमने किया है y1 डॉट से, पहले रो का, ये दूसरे रो का, और ये ith रो का yi डॉट हो गया, और लास्ट रो का yp डॉट हमने मीन दिखा दिया। टोटल मीन इधर देखिए, अब कॉलम वाइज चलेंगे। कॉलम वाइज पहले में, क्योंकि हम कॉलम पे मीन निकाल रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं, तो कॉलम में ये आपका पहले यहाँ पर डॉट लगेगा, दूसरे में यहाँ पर डॉट लगेगा, और यहाँ jth पे लगेगा, यहाँ इस i के स्थान पे, और यहाँ पर p के स्थान पे। और चाहे आप ऐसे टोटल करिए या फिर ऐसे टोटल करिए, रो वाइज भी टोटल करेंगे तो ये आएगा, और अगर कॉलम वाइज टोटल करेंगे तो भी यही आएगा। दोनों तरफ से टोटल यही आना चाहिए, ये आपको इंश्योर कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आपके यहाँ कुछ फॉल्ट हो सकता है कैलकुलेशन में। मीन, अब इस कॉलम का मीन निकालेंगे। ये टोटल है, इस टोटल में इस कॉलम में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे डिवाइड करेंगे तो इस कॉलम का मीन आ जाएगा। फिर इस तरह सेकंड कॉलम का मीन निकाला, और ये jth कॉलम का, और ये लास्ट कॉलम का मीन है, ठीक है। और टोटल ओवरऑल मीन को हमने दिखा दिया y डबल डॉट से। देन मैथमेटिकल मॉडल हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकल मॉडल कैन बी रिटन एज yij इक्वल टू म्यू ij। ith लेवल ऑफ a है और jth लेवल ऑफ b है, और प्लस ये एरर टर्म है, जहाँ पे ये एरर टर्म क्या होता है, ये इंडिपेंडेंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा ई स्क्वायर। इसका मीन हमेशा जीरो लेके चलते हैं। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होगी उसकी। इसका हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उसकी अलग से हम टेबल बनाएंगे। वो अभी हम, ये देखिए टेबल ऑफ एक्सपेक्टेशन है। ये टेबल ऑफ एक्सपेक्टेशन में ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये सेकंड फैक्टर हो गया, और इनके एक्सपेक्टेड वैल्यू को y11 के एक्सपेक्टेड वैल्यू को μ11 लिख दिया। ये y21 का एक्सपेक्टेशन है। इसी तरह से सारे एक्सपेक्टेशंस को आप रो और कॉलम वाइज लिख देंगे। फर्स्ट रो के एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं, सेकेंड रो के, थर्ड रो के, और ये लास्ट रो के। और इनके मीन को कैसे दिखाते हैं? ऐसे ही जैसे हमने अभी टोटल करके दिखाया था y पे, इन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे। इस फर्स्ट रो का मीन के आगे लिए हम क्या लिखेंगे, y μ1 डॉट, सेकेंड रो के लिए μ2 डॉट, ith रो के लिए μi डॉट, और लास्ट रो के लिए μp डॉट। डिफरेंस को हम दिखाते हैं, डिफरेंस हो गया μ1 डॉट माइनस म्यू, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा 1, μ2 डॉट माइनस म्यू, ये दूसरा है अल्फ़ा 2, μi डॉट माइनस म्यू अल्फ़ा i ith लेवल के लिए, और μp डॉट माइनस म्यू क्या होगा, qth लेवल के लिए। अब आते हैं कॉलम वाइज। हम कॉलम वाइज के लिए इसका हमने टोटल दिखाया μ.1, इसका μ.2, ये हो गया jth का, और ये लास्ट कॉलम का। अब डिफरेंस जो निकालेंगे ये दिखाएगा जनरल इफेक्ट इन कॉलम का और रो का। ये था इधर जो हमने निकाला था इस साइड में, ये था रो इफेक्ट था। अब ये कॉलम इफेक्ट रहेगा μ.1 माइनस म्यू β1
म्यू डॉट टू माइनस म्यू बीटा टू। इसी तरह से जेथ लेवल के लिए हम निकाले म्यू डॉट जे माइनस म्यू इक्वल टू बीटा जे, और म्यू डॉट क्यू माइनस म्यू इक्वल टू बीटा क्यू। अब हम इस पूरे इफेक्ट को, जनरल इफेक्ट को, मीन इफेक्ट को हम बांट देते हैं अलग अलग लेवल पे। एक तो हो गया फिक्स इफेक्ट म्यू, जो कि सब पे पढ़ना है, और दूसरा फिर हम रो के वजह से क्या इस पे फ़र्क पड़ रहा है, कॉलम की वजह से क्या असर पड़ रहा है, उसको हम ऐसे ब्रेक करते चले जाएंगे। म्यू हो गया फिक्स इफेक्ट, म्यू आई डॉट माइनस म्यू और प्लस म्यू डॉट जे माइनस म्यू, म्यू आई जे माइनस म्यू आई डॉट माइनस म्यू डॉट जे प्लस म्यू। ये देखिए सबको ऐसे ऐसे बांटिए। ये हो गया रो के लिए, ये कॉलम के लिए, और ये ओवरऑल इंटरेक्शन के लिए भी देख सकते हैं। ये हो गया म्यू अल्फ़ा आई बीटा जे गामा आई जे। म्यू इज़ द कांस्टेंट जनरल इफेक्ट प्रेजेंट इन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये ओवरऑल इफेक्ट है जो हर एक ऑब्जर्वेशन पे पड़ेगा। अल्फ़ा आई क्या है, ये ith लेवल के इफेक्ट को दिखाता है, ए के ith लेवल के इफेक्ट को। बीटा जे क्या दिखाता है, बीटा जे दिखाता है कि इफेक्ट ड्यू टू द jth लेवल ऑफ फैक्टर बी, फैक्टर बी के jth लेवल की वजह से कितना असर पड़ रहा है आपके एक्सपेरिमेंट पे। और ये भी पूरे ऑब्जर्वेशन पे कॉमन है, बिलोंगिंग टू द लेवल ऑफ बी। अब आगे के लिए म्यू आई जे को हम दो ऐसे बांट लीजिए। म्यू आई जे ये आपका इंटरेक्शन इफेक्ट है, यानी कि जॉइंट इफेक्ट ऑफ ए और बी। इसको हम लिख सकते हैं म्यू आई जे माइनस म्यू आई डॉट माइनस म्यू डॉट जे प्लस म्यू, यानी कि ये हो गया ith लेवल ऑफ ए के लिए, jth लेवल ऑफ बी का, माइनस ये कॉलम इफेक्ट और रो इफेक्ट को माइनस किया, प्लस ओवरऑल मीन को टोटल कर दिया। इसको हम इंटरेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। इंटरेक्शन मतलब ए और बी का जब जॉइंट इफेक्ट पड़ता है किसी ऑब्जर्वेशन पे, तो हम उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड द इंटरेक्शन बिटवीन द ith लेवल ऑफ ए एंड jth लेवल ऑफ बी। इट इज़, इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ith लेवल ऑफ ए और द jth। हम कहेंगे कि वाई आई जे को मान लीजिए हमने देखना है, तो ना तो ये सिर्फ इस पर ए का ही असर पड़ रहा है, ना ही ओनली बी का पड़ रहा है, किसी एक लेवल का नहीं पड़ रहा, दोनों का पड़ रहा है किसी ऑब्जर्वेशन पे एक साथ, तब हम उसको बोलेंगे इंटरेक्शन इफेक्ट। इसकी स्टडी करते हैं। इफ द जॉइंट इफेक्ट ऑफ ए आई एंड बी जे इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्यू टू, मान लीजिए कि जो हम स्टडी कर रहे हैं जॉइंट इफेक्ट ए आई का और बी जे का, और ये अलग आ रहा है आपके ए और बी के टोटल से, अलग अलग अगर हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए ए का निकाला टोटल इफेक्ट, बी का निकाला, और उससे अलग आ रहा है इफेक्ट जॉइंट इफेक्ट, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ज़रूर एक इंटरेक्शन इफेक्ट है, और इसको हम गामा आई जे से लिखते हैं। फ्रॉम, अब हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो टेबल बना रखी है, उस टेबल से हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जब हम आई पर अल्फ़ा आई को टोटल करेंगे, अल्फ़ा आई क्या था, टोटल ड्यू टू रो माइनस ओवरऑल मीन, तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन जीरो होता है, तो इसलिए हम इसको जीरो कर दिए। इसी तरह से कॉलम के लिए सम ओवर जे ऑफ बीटा जे जीरो, और इंटरेक्शन के लिए हम मान के चलेंगे फॉर ऑल रो एंड कॉलम के लिए अलग अलग टोटल गामा आई जे का टोटल क्या होगा, जीरो होगा। एंड द ऑब्जर्वेशन गामा आई जे इन द आई जे सेल में बी एक्सप्रेस एज, तो हम इस इंटरेक्शन को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, देखिए पूरे इंटरेक्शन को ऐसे लिखिए। ये वाई आई जे क्या है, ये है ith लेवल ऑफ जे और jth लेवल ऑफ बी की स्टडी कर रहे हैं किसी एक सेल पर, तो यहाँ पे हम कहेंगे एक कांस्टेंट जनरल इफेक्ट म्यू इस पर ज़रूर पड़ेगा, और एक इफेक्ट ड्यू टू द ith लेवल ऑफ ए और jth लेवल ऑफ बी, यहाँ पे हमने बीटा जैसे डिनोट किया, और इंटरेक्शन बिटवीन ए आई एंड बी जे, जो ए और बी का जॉइंट इफेक्ट पड़ रहा था उसको गामा आई जैसे, और एरर को हमने दिखाया एप्सिलॉन आई जैसे या ई आई जैसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद इन द केस ऑफ टू वे क्लासिफाइड डेटा with one observation per cell, the interaction gamma ij cannot be estimated। अगर हम वन वे क्लासिफाइड डेटा देखते हैं तो इसमें ये आसानी से निकाला नहीं जा सकता, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि फिक्स इफेक्ट मॉडल अगर आपका है, रैंडम नहीं, फिक्स इफेक्ट मॉडल है, तो देयर इज नो इंटरेक्शन, यानी यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है ए और बी का,
और गामा आई जे को हम 0 मान के चलते हैं। तो मॉडल अब में से आपका ये गामा आई जे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मॉडल आपका क्या बन गया, वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस अब एरर टर्म हो गया। और साथ में वो जो कंडीशन हम लेकर चले आ रहे हैं तब से वही लेके चलेंगे, अल्फ़ा आई का टोटल बीटा जे का टोटल ये 0 आएगा। और इसको हम मान के चलेंगे कि ये इंडिपेंडेंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरर टर्म, जिसका मीन 0 और वेरिएंस सिग्मा ई स्क्वायर है। और हमको जो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, ये लिस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल से। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स या फिर एरर सम ऑफ स्क्वायर हमने आपको क्लास में डिस्कस किया था कि एरर सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू वाई आई जे हो गया, और म्यू अल्फ़ा आई और बीटा जे ये जब हम वैल्यू रखेंगे तो इससे क्या निकलेगा, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का जब हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं एरर, और एरर का स्क्वायर कर दिया और रो और कॉलम पे टोटल कर दिया तो ये सम ऑफ स्क्वायर हो गया। इसको जब आप अल्फ़ा आई और बीटा जे और म्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और तब आपको अलग अलग एस्टिमेट मिलेंगे। म्यू का एस्टिमेट क्या आएगा, ये हो गया वाई डबल डॉट यानी टोटल मीन हो गया। अल्फ़ा आई डॉट प्रो क्या है, प्रो या फिर इसको हैट भी पढ़ते हैं, वाई आई डॉट माइनस वाई डबल डॉट। और म्यू बीटा बीटा का एस्टिमेट क्या हो गया, वाई डॉट जे माइनस वाई डबल डॉट, ये आपको मिलेगा। इन द मॉडल ईच ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ 4 कंपोनेंट। हर इस मॉडल में हर एक ऑब्जर्वेशन 4 कंपोनेंट्स को स्टडी कर रहा है। एनालिसिस इसमें हम इसको पार्टीशन में बांट देते हैं, रो सम ऑफ स्क्वायर को, इसको भी हम 4 कंपोनेंट बांट सकते हैं। जैसे सम ऑफ इफेक्ट ड्यू टू जनरल इफेक्ट हो गया, और एक फैक्टर ए हो गया, एक फैक्टर बी हो गया, और इसको हम लिखेंगे, देखिए ये हो गया आपका ग्रैंड इफेक्ट या टोटल ओवरऑल इफेक्ट बोल सकते हैं। ये आईएथ लेवल ऑफ ए का, ये जेएथ लेवल ऑफ बी का कितने इफेक्ट होगा, ये 1 2 3। और ये हो गया आपका ओवरऑल इफेक्ट आईएथ लेवल और जेएथ लेवल ऑफ बी, सब दोनों को मिला देते हैं इसको, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आगे के क्लास में हम भेजेंगे अब।